भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के एशियन चैनल नंबर 50 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीतिक, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर। आप देख रहे हैं शमशेर खान की खास खबर। उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाने के चक्कर में चिखला माइन में फिर एक और बड़ा हादसा। आखिर ऐसे हादसे माइन में बार बार क्यों? पिछले वर्ष भी चिखला माइन में ठेकेदारी कामगार की हादसे में हुई थी दर्दनाक मौत। क्या खान सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार के मानकों का पालन होता है खदान में? दिनांक 5 मार्च 2025 को सुबह 9 बजे के दरमियान चिखला माइन के गदाघाट क्षेत्र में वर्टिकल शाफ्ट में एक भयावह एवं दिल दहलाने वाला हादसा हुआ, जहां भूमिगत मैग्नीज खदान में 270 फीट सतह के नीचे मैग्नीज का 5 टन का पत्थर धंसने से 2 माइल कामगार, जिनमें तिरोड़ी निवासी विजय वरकड़े उम्र 50 वर्ष और अरुण चोरमार उम्र 41 वर्ष की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई, जबकि शंकर विश्वकर्मा उम्र 56 वर्ष अब हॉस्पिटल में मौत से लड़ रहे हैं। अब सीधा सवाल यह आता है कि ऐसा हादसा कैसे हुआ? कौन जिम्मेदार है इन हादसों का? फेस में कामगारों को भेजने से पहले संबंधित विभाग के अधिकारी सुरक्षितता की करते हैं जांच? अगर करते हैं तो इतना बड़ा हादसा कैसे हुआ? सिर्फ उत्पादन का लक्ष्य हासिल कर करोड़ों के मुनाफे के चक्कर में कामगारों की जान को जोखिम में डालकर उत्पादन किया जाता है? ज्ञात हो कि 2025-26 इस आर्थिक वर्ष में चिखला माइन खदान को उत्पादन का लक्ष्य 4 लाख टन दिया गया, जो कि 2 वर्ष पूर्व मात्र 1.5 लाख टन था। अब 2 साल के भीतर ही 3 गुना लक्ष्य बढ़ाया गया, तो सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं बढ़ाए गए? सूत्रों की माने तो जो काफी वर्षों से सुरक्षा के नजरिए से बेहद खतरनाक बन पड़े फेस को भी उत्पादन का लक्ष्य हासिल करने के चक्कर में चालू कर उत्खनन कराया जाते हैं, जिस वजह से खदान में काम कर रहे मजदूर सदा मौत का कफन बांधकर खदान में उतरते हैं। क्या सुरक्षा महानिदेशालय भारत सरकार द्वारा दोषियों पर बड़ी कार्रवाई होगी, या फिर उत्पादन के लक्ष्य प्राप्ति का टारगेट देकर अभय देकर छोड़ दिया जाएगा? भंडारा शहर के ठोक सब्जी भाजी मंडी का नाम महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट करे, ऐसी OBC संगठन की मांग। खासगी सब्जी मंडी का नाम बदलने किया आंदोलन। व्यापारी, किसान और नागरिकों पर होने वाले अन्याय से मुक्त करे शासन।
भंडारा शहर के खाजगी सब्जी बाजार को महात्मा ज्योतिबा फुले नाम देने की मांग ओबीसी समाज ने आंदोलन के दौरान की। यह बाजार 50 वर्ष से अधिक पुराना है, जिसे बीटीबी संस्था ने निजी बाजार में बदल दिया था, जिस कारण इस बाजार में किसान, व्यापारी और नागरिकों की लूट की जा रही थी। इस अन्याय को देखकर बीटीबी हटाओ संघर्ष समिति ने आंदोलन कर किसान, व्यापारी और नागरिकों को न्याय दिलाया, पर अब तक सब्जी बाजार का नाम बदला नहीं गया है। इस कारण ओबीसी समाज ने आंदोलन कर मांग की है कि नगर परिषद में लिए गए प्रस्ताव के अनुसार भंडारा के थोक सब्जी मंडी को तुरंत महात्मा ज्योतिबा फुले मार्केट का नाम दिया जाए। सब्जी मंडी के सरकारी जगह पर पूरी तरह से नगर परिषद का प्रबंध रहे। वाजिब दरों से किसानों से वसूला जा रहा पैसा सरकारी खजाने में जमा किया जाए। मंडी में हो रही किसानों की लूट रोकी जाए। ऐसी अन्य मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर मोर्चा निकाला गया एवं सभा के पश्चात अपनी मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया। ज्ञापन सौंपते समय ओबीसी जनगणना परिषद के सदानंद इल्मे, डॉक्टर बालकृष्ण सार्वे, पांडुरंग फुंडे, भागीरथ थोटे, वामनराव गोंदले, अरुण लुटे, केजेड शेंडे, शिवा आजबले, एमडीएम सब्जी मंडी के महेंद्र मेंढे, अरुण जगनाडे, अजाव चिचा में दत्तात्रेय वानखेड़े, गुणवत्ता पंचबुधे, उमेश सिंगंजुड़े आदि मान्यवर उपस्थित थे। भंडारा शहर में रविवार रात वकील विजय रेहपाड़े ने अपनी बेटी की 11 वर्षीय सहेली के साथ अभद्रता की। इस मामले में भंडारा पुलिस ने आरोपी को न्यायालय से पुलिस हिरासत में देने की गुजारिश की थी, लेकिन न्यायालय ने आरोपी की जेल रवानगी की। लेकिन आरोपी ने खुद को बीमार बताया और अस्पताल में भर्ती हो गया। आरोपी वकील को बचाने के लिए हो रहे प्रयास के विरोध में अम्बेडकरवादी संगठन ने गुरुवार 6 मार्च को सुबह 10:30 बजे न्यायालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान पीड़िता को न्याय देने सरकारी वकील बदल ने उपरोक्त मामला गोंदिया जिला सत्र न्यायालय में चलाने आदि मांगों को लेकर काले फीते बांधकर आंदोलन किया गया। इस प्रकरण में पीड़िता का पक्ष रखने के लिए सरकारी एडवोकेट की नियुक्ति की गई थी, लेकिन वह अनुपस्थित रही। इस प्रकरण में सरकारी एडवोकेट को बुलाया गया तो उन्होंने प्रकरण से अनजान होने की बात कही। इन सभी संदेहास्पद घटनाक्रम को देखते हुए अम्बेडकरवादी संगठन ने न्यायालय के सामने आंदोलन किया। महाराष्ट्र लोक सेवा अधिकार अधिनियम के तहत 536 सरकारी सेवाओं को ऑनलाइन उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। इससे नागरिकों को कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। सेवा अधिकार अधिनियम का प्रभावी कार्यान्वयन किया जाए, ऐसे निर्देश राज्य सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त मनु कुमार श्रीवास्तव ने दिए हैं। मुख्य आयुक्त ने नागपुर डिवीजन का आकलन किया और विभागीय आयुक्त, जिलाधिकारी एवं नगर निगम आयुक्त के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। लोक सेवा आयोग द्वारा अधिसूचित सेवाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा की गई। इस अवसर पर राज्य सेवा अधिकार आयुक्त अभय यावलकर, प्रभावी विभागीय आयुक्त डॉक्टर माधवी घोड़े चौरे, जिलाधिकारी डॉक्टर विपिन इटनकर, मुख्य कार्यकारी अधिकारी विनायक महामुनि एवं नगर निगम अपर आयुक्त चारठनकर उपस्थित थे। सरकार ने 100 दिनों का विशेष कार्यक्रम तैयार किया है, जिसके तहत 100% सेवाओं का लाभ समय पर मिले, इसके लिए प्रभावी उपाय किए जाने चाहिए। वर्धा जिले में लागू सेवादूत योजना नागपुर में भी शुरू की जाए। सभी कार्यालयों की आधिकारिक वेबसाइट पर सेवा अधिकार अधिनियम की जानकारी दी जाए और ग्राम पंचायतों में सूचना बोर्ड लगाए जाए, ऐसे निर्देश भी दिए गए हैं। राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में आयोजित एशिया और पैसिफिक के 12वें क्षेत्रीय 3R रिड्यूस रीयूज रिसाइकल फोरम में आयोजित प्रदर्शनी में भंडारा नगर परिषद के आधार शहर आजीविका केंद्र बचत समूह को अपने उत्पाद प्रस्तुत करने का अवसर मिला है। 5 से 3 मार्च की अवधि में यह प्रदर्शनी आयोजित की गई है, जिसमें महाराष्ट्र के स्टॉल का KH गोविंदराज प्रधान सचिव, नवनाथ वाट राज्य अभियान निर्देशक, महेश चौधरी उप निर्देशक, नगर परिषद प्रशासन नवी मुंबई ने दौरा
किया और बचत समूह के उत्पादों की जानकारी ली। इन उत्पादों में वेस्ट पेपर का पुनः उपयोग कर बनाई गई सुंदर कलाकृतियाँ जैसे पेपर डॉल, पेपर प्लेट, मिरर फ्रेम, वुलन फुला, फ्लावर, वारली पेंटिंग एवं अन्य नवीनतम और पर्यावरण संवर्धन करने वाला उत्पाद शामिल है। इन उत्पादों के माध्यम से महाराष्ट्र की समृद्ध संस्कृति विरासत का प्रदर्शन हुआ। साथ ही यह स्थानीय स्वयं सहायता समूह को व्यावसायिक अवसर प्रदान करने और उनके उत्पादों एवं कौशल्य को पूरे देश में पहुंचाने में मदद करेगा, ऐसा विश्वास व्यक्त किया गया है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी योजना का उद्देश्य देश की महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाना है। इसके लिए उन्होंने लखपति दीदी योजना शुरू की है। यह योजना जिला ग्रामीण विकास यंत्रणा के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान द्वारा संचालित की जा रही है। भंडारा जिले में महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण आजीविका अभियान, जिसे उमेद के नाम से जाना जाता है, इसके तहत 14,052 स्वयं सहायता महिला बचत समूह कार्यरत है। इन समूह की विभिन्न महिलाएं अलग अलग उत्पाद तैयार कर रही है। साथ ही इन समूह की महिलाओं ने मिलकर 12 किसान उत्पादक कंपनियों की स्थापना की है। इन समूह से कुल 1,56,780 महिलाएं जुड़ी हुई है, जिनमें से 42,268 महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी है। जिले के लिए 51,691 लखपति दीदी का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें से 82% लक्ष्य पहले ही प्राप्त किया जा चुका है। ये महिलाएं बचत समूह विभिन्न व्यवसायों के माध्यम से कृषि और गैर कृषि आधारित कार्य कर रहे हैं। इनमें कुक्कुट पालन, बकरी पालन, दुग्ध व्यवसाय, पशु आहार निर्माण, दाल मिल, आटा उत्पादन, तेल और मसाला निर्माण, पापड़, अचार, सोलर ड्रायर, बुनाई, ब्यूटी पार्लर, जूट से छोटे बैग बनाना आदि कार्य शामिल है। इन उत्पादों में से कई उमेद मार्ट ऑनलाइन मार्केटिंग ऐप पर बिक्री के लिए उपलब्ध है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महत्वाकांक्षी लखपति दीदी योजना के तहत 82 जिलों को कुल 73,741 का लक्ष्य दिया गया है, जिनमें से 65,573 लखपति दीदी बनने का लक्ष्य पहले ही पूरा कर लिया गया है। शेष लक्ष्य को 31 मार्च 2025 तक पूर्ण करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। गोंदिया जिले के सड़क अर्जुनी तहसील के कोहमारा गांव स्थित एसपी राइस मिल को जिला मार्केटिंग फेडरेशन द्वारा सीएमआर के तहत धान दिया गया था, लेकिन इस धान की प्रोसेसिंग न करके राइस मिल मालक ने इसे अधिक दाम पर बेचने के लिए छत्तीसगढ़ भेज दिया। इसकी जानकारी मिलते ही देवरी के आपूर्ति निरीक्षक धीरज पुरी और आपूर्ति अधिकारी एसएस राठौड़ ने कार्रवाई की। देवरी से छत्तीसगढ़ राज्य में अवैध रूप से शासकीय धान ले जाते समय ट्रक को रोका गया और जाँच की गयी। जाँच में पता चला की यह धान गोरेगांव तहसील के विविध कार्य सेवा घुमरा केंद्र से लाकर कोहमारा गांव की एसपी राइस मिल ले जाना था, लेकिन मिल मालक के निर्देश पर इसे छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा था। इस पर आपूर्ति अधिकारियों ने ट्रक को जब्त कर देवरी तहसील कार्यालय में जमा कर दिया है। गोंदिया जिले में इस वर्ष जिला मार्केटिंग फेडरेशन ने समर्थन मूल्य पर खरीफ सीजन के दौरान 24,136 क्विंटल धान खरीदा है। सीएमआर योजना के तहत इन धानों की प्रोसेसिंग के लिए राइस मिल मालकों से अनुबंध किया गया था। पिछले महीने से धान खरीदी केंद्र के गोदामों में धान का उठाव शुरू हो गया है, लेकिन राइस मिल मालिक धान की प्रोसेसिंग न करके इसे छत्तीसगढ़ में अधिक दाम पर बेच रहे हैं और वहां से खरीदा गया चावल सीएमआर के नाम पर गोदाम में जमा कर रहे हैं। बाद में यह चावल मुफ्त धान योजना के तहत राशन दुकानों में वितरित किया जाता है। इससे पहले भी देवरी उप विभागीय पुलिस अधिकारी ने गोंदिया जिले से छत्तीसगढ़ जा रहे 5 ट्रकों को देवरी चेक पोस्ट पर पकड़ा था। अब जब कोहमारा की एसपी राइस मिल से धान अवैध रूप से बेचते समय पकड़ा गया है, तो यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि जिला पणन विभाग और जिला आपूर्ति अधिकारी राइस मिल मालक के साथ किए गए सीएमआर अनुबंध को रद्द कर इस पर क्या कार्रवाई करते हैं। धीरज पुरी, मी निरीक्षण अधिकारी देवरी। धानाची गाडी ही गोरेगाव येथील विविध कार्यकारी सेवा मर्यादित घुमर्रा गोरेगाव येथून भरून कोहमारा येथे एसपी राईस मिल या ठिकाणी पोच करण्याकरता भरण्यात आलेली होती। धानाचे पोते असलेले ते वाहन कोहमारा येथे न जाता आम्हाला पुतळी फाट्यावर आढळल्याने, विरुद्ध दिशेने आढळल्याने आम्ही संशयाच्या आधारावर पुढील चौकशी करता ते तहसील कार्यालय येथे घेऊन आलेलो आहे आणि त्याबाबतचे पत्रव्यवहार आम्ही जिल्हा पणन अधिकारी साहेबांना करतोय आणि पुढील चौकशी करून ते आपलं त्यावर निर्णय घेतील। खरीप पणन हंगाम 24-25 मध्ये जिल्हा पणन कार्यालय गोंदिया यांच्याकडून 24,36,143 इतकी खरेदी काल अखेरपर्यंत झालेली असून भरडाईसाठी 6,76,302 क्विंटल इतके धान आम्ही राईस मिलरला दिलेले आहे। तर त्याची उचल टप्प्याटप्प्याने राईस मिलरकडून संस्थेमधून होत आहे।
उर्वरित उचल कधीपर्यंत अपेक्षित आहे आपल्याला? उर्वरित उचल आता जसजशी पद्धतीने आपल्याला शासनामध्ये तांदळाचा पुरवठा करून ते आपल्याला एलडी आणून देतात, त्यानुसार नवीन धानाचे देऊ संबंधित मिलरला दिले जातात. यावर्षी किती राईस मिलर्सशी आपला करार झालेला आहे धान्य भरडाईचा? यावर्षी 326 राईस मिलर्सशी धानाचा करार झालेला आहे भरडाईसाठी. त्यापैकी 225 राईस मिलरनी या कार्यालयाकडे BGFDR यानुसार आपल्याकडे देऊ उचलण्यासाठी सर, बाहेरच्या जिल्ह्यातल्या काही राईस मिलचा याच्यामध्ये समावेश आहे का? बाहेरची राईस मिलमध्ये एक नागपूरची होती, परंतु त्यांच्याबरोबर करारनामा अद्याप झालेला नाही आहे. इतर काही जिल्ह्यांचा समावेश? इतर जिल्ह्यामध्ये नाही. गोंदिया शहर से सटे फुलचूर में ग्रामीण पुलिस स्टेशन के पीछे स्थित मैदान में शंकरपट का आयोजन किया गया। यह शंकरपट 3 दिन तक चला, जिसमें गोंदिया जिले के 175 बैलों की जोड़ियों ने भाग लिया है। आयोजकों ने इस शंकरपट में शामिल हुए 10 विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। अंतिम दिन इस आयोजन को देखने के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी और कार्यक्रम को शानदार प्रतिसाद मिला। हे बघा, आपल्या देशाच्या पोशिंदा आणि ज्या पोशिंद्याला जो पालतो असा आवडता बैलजोडीचा या ठिकाणी आपल्या फुलचूरच्या शंकरपट समितीने या ठिकाणी चांगलं एक उत्सव आणि शंकरपटचं या ठिकाणी मागच्या वर्षीप्रमाणे यावर्षी सुद्धा यांनी आयोजन केलेलं आहे आणि निश्चित रूपाने आपल्या पूर्ण गोंदिया जिल्ह्यातली ह्या शंकरपटमध्ये सगळ्या जोडी मालकांनी या ठिकाणी भाग घेतला आणि मागच्या 3 तारखेपासून तर आज या ठिकाणी या जोडे जे प्रथम क्रमांकापासून 10 किंवा सगळ्यांनी वैयक्तिक पुरस्कार घेतले तर निश्चित रूपाने हा शेतकऱ्यांचा खेळ आणि खूप चांगल्या पद्धतीने आज या ठिकाणी आपल्या शंकरपट समिती फुलचूरच्या वतीनं या फुलचूरमध्ये चांगल्या पद्धतीनं आज शंकरपटचं या ठिकाणी समापन झालेलं आहे आणि सगळ्या विजेत्यांना पुरस्कार देण्यात आलेला आहे। तर खऱ्या अर्थानं हा शेतकऱ्यांचा उत्सव आणि शेतकऱ्यांचा सण आणि विशेष करून शेतकऱ्यांचा पोशिंदा जो असतो बैल त्यांचा हा या ठिकाणी चांगला आनंदोत्सव सोहळा आज याचं समापन झालं आहे। निश्चित रूपाने ह्या शंकरपटाचं पूर्ण नाव आपल्या संपूर्ण गोंदिया जिल्ह्यामध्ये झालेलं आहे आणि पुनश्च मी
फुलचूरच्या वतीनं सगळ्या विजेत्यांना ज्यांनी या ठिकाणी पुरस्कार घेऊन गेलेले आहे त्यांना सगळ्या विजेत्या शेतकऱ्यांना त्यांचं खूप मनापासून त्यांना अभिनंदन करतो आणि पुढच्या वर्षी सुद्धा आमच्या गावातली शंकरपट समिती याच्यापेक्षाही चांगलं जे कमी ह्या वर्षी झाली त्या कमीला सुधारण्याचा प्रयत्न आपल्या सगळ्या गावकऱ्यांनी शंकरपट समितीचे सगळेच पदाधिकारी अध्यक्ष संयोजक आणि सगळ्या समितीच्या सदस्यांनी या ठिकाणी जे अथक प्रयास केला तर निश्चित रूपाने आज आमच्या गावाचं नाव संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये शंकरपट ह्या नावाने त्याचं रोशन झालं आहे. मी पुनश्च सगळ्यांना खूप खूप अभिनंदन करतो आणि त्यांचं स्वागत करतो. आज गोंदिया के फुलचूर गांव में शंकरपट का आयोजन हुआ। यह ग्रामीण जनता के लिए खुशी की बात है और हम आज नगर पंचायत के रूप में रूपांतरित हो रहे हैं, तो ग्रामीण और शहरी ये मेल का यहाँ पर नवीन पीढ़ी को एक पुराना शंकरपट देखने को मिला जो सीखने लायक है। इस समिति को बहुत बहुत बधाई क्योंकि यह शंकरपट का आयोजन एक छोटा मोटा आयोजन नहीं होता, ये बहुत बड़ा आयोजन होता है जो 3 तारीख को शुरू होकर आज 5 तारीख को यहाँ समापन हुआ। इसके लिए सभी को शुभकामनाएं, जो पुरस्कार प्राप्त हुए वो भी और जो यहाँ पर असफल हुए उनको भी। निश्चित में आने वाले समय में हमारी ये समिति दिन दुगनी रात चौगुनी जैसी प्रगति करती है, वैसी बहुत बड़ा आयोजन अगले साल और सुधारते हुए करेंगी, इसी के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। धन्यवाद। शंकरपट समितीद्वारे 3 दिवसाच्या एक भव्य पटाचं आयोजन आम्ही केलं होतं पूर्वपट समितीच्या माध्यमानं। आमच्या इथं 3 दिवसामध्ये 2 दिवस सेकंद असले ना आज फायनल झाला। आपल्या इथे 170च्या 75 जोड्या इथे आले ना। एक चांगल्या प्रकारे एक पूर्ण पटाचं आयोजन झाला। एक शहरापासून फक्त 1 किलोमीटर गावापाशी आम्ही आहो। इथे एक चांगला पटाचं आयोजन करण्यात आला। इथे जे संस्कृती धरोहर आमची जे खेड्याची असते ते आज आपल्या शहराला लागून पण जीवित आहे। आता सध्याला आपला फुलचूर गाव हा गाव नसल्यामुळे आता सध्या कालच आमच्या गावाला नगरपंचायतीचा दर्जा मिळाला आहे ना। आम्ही शहरात एक सहभाग झालो तरी पण आम्ही गावखेड्याचे जे संस्कृती धरोहर आहे ते चालवत आहोत। एक अशा चांगल्या प्रकारे एक चांगला नियोजन झालेला आहे पटाचा। कोणत्याही जोडी मालका व पटप्रेमी यांना कोणताही दुःख व्हावं असा कोणताही काम केलं नाही। पट समितीकडून पुष्कळ चांगलं एक आयोजन केलं आम्ही। नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तालुक्यामध्ये उपजिल्हा रुग्णालयाची मागणी अनेक दिवसांपासून प्रलंबित आहे। या तालुक्यांमध्ये 113 पेक्षा जास्त लहान मोठे गावे येत असून पारशिवनी येथे शासकीय कार्यालय सुद्धा आहे। मोठ्या प्रमाणात या सर्व गावातून गोरगरीब लोक उपचाराकरिता येत असतात, परंतु उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा नसल्यामुळे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये अपुऱ्या सोयी सुविधा असल्याने येणाऱ्या जनतेचे हाल होतात। स्थानीय स्तरावर लहान मोठ्या शस्त्रक्रिया, सीझर, सिटी स्कॅन, एक्सरे, डोळ्यांच्या शस्त्रक्रिया, लहान बाळांचे रोग निदान, अपघातग्रस्त रुग्णांवर नियमितपणे उपचार केले जाऊ शकतात। उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत अनेक लोक या उपचाराकरिता वंचित राहतील। म्हणून या औचित्याचा मुद्दा आजच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या 4थ्या दिवशी विधान परिषदेत आमदार डॉक्टर परिणय फुके यांनी उपस्थित केलेला आहे। सन्माननीय सदस्य डॉक्टर परिणय फुके। सभापती महोदय, नागपूर जिल्ह्यातील पारशिवनी तालुक्यामध्ये उपजिल्हा रुग्णालयाची मागणी अनेक दिवसापासून प्रलंबित असणे, या तालुक्यामध्ये 112 पेक्षा जास्त लहान मोठी गावे येत असून पारशिवनी येथे शासकीय कार्यालय सुद्धा असणे, मोठ्या प्रमाणात या सर्व गावातून गोरगरीब लोक उपचाराकरता येत असणे, परंतु उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा नसल्यामुळे ग्रामीण रुग्णालयामध्ये अपुऱ्या सोयी सुविधा असल्यामुळे येणाऱ्या जनतेचा हाल होणे, स्थानिक स्तरावर लहान मोठ्या शस्त्रक्रिया, सीझर, सिटी स्कॅन, एक्सरे, डोळ्याची शस्त्रक्रिया, लहान बाळांचे रोग निदान, अपघातग्रस्त रुग्णांवर नियमितपणे उपचार केले जाऊ शकतात, परंतु उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा जोपर्यंत मिळणार नाही तोपर्यंत अनेक लोक या उपचाराकरता वंचित राहत असणे, यावर शासनाने तत्काळ निर्णय घेऊन ग्रामीण रुग्णालयास उपजिल्हा रुग्णालयाचा दर्जा देणे याबाबत विशेष उल्लेख मी सभागृहात मांडत आहे। सन्माननीय सदस्य किशोर दराळे।
बीएस क्राइम इंडिया न्यूज आपके सामने पेश कर रहा है भंडारा क्राइम वारदात। हर जुर्म से हम आपको कराएंगे अवगत। आपके अपने चैनल पर रोजाना शाम 7 बजे। तो देखना ना भूलिए क्राइम वारदात। देवाड़ी तालुका क्षेत्र में 2 अलग अलग घटनाओं में 2 लोगों की मौत हो जाने की घटना घटी। पहली घटना में क्लेरियन कंपनी में ड्यूटी पर जा रहे युवक को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी, जिसमें उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। मृतक का नाम अम्बेडकर वार्ड देवाड़ी निवासी शैलेश गानीराम मरस की उम्र 32 वर्ष है। तुमसर पुलिस ने मामला दर्ज किया। अज्ञात चोरों द्वारा मवेशियों की चोरी की घटना खोकरला क्षेत्र में घटी। इस घटना में तंडनवाड़ भंडारा निवासी भारत महादेव रोकड़े उम्र 54 वर्ष की गाय चोरी हो गई। फिरियादी की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। जीटीकोर एसटी कंसल्टेंसी टेक्नोलॉजी कंपनी के माध्यम से नागरिकों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक ठगी किए जाने का मामला सामने आया है। इस संबंध में लाखांदूर पुलिस थाने में मामला दर्ज किया गया। मामले की जांच आर्थिक अपराध शाखा भंडारा के सहायक पुलिस निरीक्षक संदीप मिश्रा द्वारा की जा रही है। चिचगढ़ पुलिस ने छापा मारकर सार्वजनिक स्थान पर जुआ खेलते हुए 8 लोगों को रंगे हाथ पकड़ा। यह कार्रवाई चिचगढ़ थाने के तहत ककोड़ी गांव के पास चिल्लाड़ी गांव क्षेत्र में घटी। पुलिस ने घटना स्थल से 3,33,760 रुपए का माल जब्त किया है। फिरियादी की शिकायत पर भंडारा पुलिस ने मामला दर्ज किया। जीटीकोर एसटी कंसल्टेंसी कंपनी के माध्यम से नागरिकों के साथ बड़े पैमाने पर आर्थिक ठगी किए जाने का मामला पौनी तहसील के न्यूगी गांव में आपसी विवाद के चलते व्यक्ति को लकड़ी की लाठी से पीटने की घटना घटी। आरोपी ने फिरियादी को गाली गलौज की और लाठी उठाकर उसके सिर, हाथ और पैर पर प्रहार कर दिया। शिकायत के आधार पर पौनी पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। तहसील के दोनार नांदेड़ मार्ग पर वैनगंगा नदी घाट से बिना रॉयल्टी रेत का परिवहन करते हुए एक ट्रैक्टर रंगे हाथ पकड़ा गया। भंडारा जिला वासियों के लिए खुश खबर है। अब आपका मनपसंद चैनल बीएस क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके डायमंड केबल नेटवर्क पर। जी हां, अपने डायमंड केबल नेटवर्क के चैनल नंबर 94 पर उपलब्ध है।